प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट बुक में दिया पहला है कि पहले बता दिया था कि अगर किसी भी नंबर कोई भी नंबर हो, अगर उसके वंस प्लेस पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 या 8, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा पहला क्या है, कोई नंबर उसके वंस प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सर वंस प्लेस क्या होता है, पहले समझे प्लेस क्या होता है। देखो ये हमने 7, 6, 8, 9 कह दिया ना, ये आपका वंस प्लेस है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 ये प्लेस होता है। ये बेसिक क्लास है आपका, क्लास छोटे क्लास पढ़ोगे, क्लास 4, 5 में होगा सब चीज़ कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। बट आप यहाँ जान लीजिए बेसिक है आपका, ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है। अब आगे समझते हैं। इसमें आगे बोल रहा है कि किसी भी ऑड नंबर, कोई ऑड नंबर, जैसे हमने कहा कि ऑड नंबर मान लेते हैं, ऑड नंबर हमने कहा 1, 3, 0 ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है उसके लास्ट में ऑड है, कितना है, ऑड नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो 1, 3, 0, 0 कितना, 1, 2, 3, 3 जीरो है, ऑड है। मैंने कहा 2, 5, 0 ये भी क्या है, ऑड है। बिल्कुल नहीं होता है, 100% नहीं होगा। ये जीरो देखो ऑड में होना चाहिए। देखो तो 1, 2, 3 ना, 3 आपका आ गया काउंटिंग में, तो ऑड हो गया, 3 जीरो ऑड। ये जीरो क्या यहाँ पे एक है, तो एक क्या आपका ऑड है, तो यहाँ जीरो क्या एक ही बार आ रहा है, तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। थर्ड देखो, ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर है। देखो अगर हमने क्या इसमें हम क्या समझाते हैं, कोई भी ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर में अगर ये 3 जीरो ऑड में आ गया काउंटिंग करने पे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑड नंबर काउंटिंग, यहाँ जो लिखा हूं ऑड नंबर क्या है, यहाँ पे काउंटिंग होना चाहिए। काउंटिंग करने में जीरो का, किसका, जीरो का काउंटिंग क्या होना चाहिए, ऑड नंबर में होना चाहिए। जो काउंटिंग इसका होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, ऑड नंबर में होना चाहिए। देखो तो 1, 2, 3, 3 क्या ऑड नंबर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे समझते हैं थर्ड पॉइंट। अब किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे बाबू, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना, इवन नंबर में ही आएगा, इवन नंबर में भी आएगा। जैसे हमने कहा 12 का स्क्वायर 144, यह पर इवन नंबर है। फोर्थ पॉइंट देखो, इसमें कह रहा है ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपका ऑड ही आएगा, ऑड नंबर आएगा। जैसे हमने कह दिया 7 का स्क्वायर 49, ये आपका ऑड नंबर है, ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा। फिफ्थ देखो, फिफ्थ कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। हमने कहा 1 + 3 + 5, ये भाई कितना, हमने क्या सम ऑफ फर्स्ट एड, मतलब क्या, फर्स्ट में लगातार क्या होना चाहिए, लगातार, एक के बाद 3 आता है ऑड, 3 के बाद 5 आता है, इस तरह से इनका जो सम करना होगा तो ऑड नंबर कितना काउंटिंग करते हैं, ये कितना टोटल 1, 2, 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आएगा आंसर। चाहे ऐसे ऐड करो 5, 3, 8, 8, 1, 9 आ गया। अब कह रहा है 6 पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट बताया, इसको इरेज करता हूं। 6 पॉइंट देखते हैं।
6 पॉइंट में दिया है बुक में आपके। फर्स्ट एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको याद कर लीजिएगा। सेकेंड कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बाबू यहाँ माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक और फॉर्मूला लिख लो मैं जो बता रहा हूँ आप लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कहीं दिख रहा है तो एक बार जोड़ो, ए प्लस बी को ऐड कीजिए फिर माइनस कीजिए। सेकेंड पॉइंट देखो क्या कह रहा है इसमें, 7 कह रहा है कि कोई भी दो नंबर जैसे कि n है n प्लस 1 है, इनका स्क्वायर है, तो कह रहा है कि इसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे पूछा। इनके बीच में टोटल नंबर्स कितने होंगे, टोटल नंबर कितने आएंगे इसमें, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2n कर देना, मल्टीप्लाई 2n। यहाँ जो n है जैसे हमने कहा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल में 10 के स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना 100 होता है, ये कितना तो 121 होता है। इनके टोटल पूछा इसके बीच में कितना आएगा, ध्यान दीजिए। ये ना आपका n कितना 10 है, n कितना यहाँ पे सर n आपका 10 दे दिया, क्या फॉर्मूला होता है 2n, 2 इंटू n, 2 इंटू 10 20 नंबर होगा टोटल इसमें, टोटल नंबर 20 होंगे। काउंट करते हैं, देखो 100 के बाद कितना आते हैं गिनते हैं, सर 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, एक ही है 121। इसके बीच में बोला है ना, ये काउंट करो गिनो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना टोटल नंबर है 20 है। सर एक और तरीका है 20 है, क्या कीजिएगा, ये 1 है 20 है ना, 1 है 21 में से 100 माइनस कीजिए, कितना आएगा 21 आएगा, कितना आएगा 21, और फिर 21 में से फिर 1 माइनस कर दीजिएगा, आपका 20 आएगा। आप ऐसे भी इसको बना सकते हो और 20 नंबर आएगा। या सबसे बेस्ट तरीका ये फॉर्मूला आपका है, इस पर बना दीजिए, ये इस सबसे आप बच जाओगे, इतना जो बड़ा किया हो ना इससे बच जाओगे। सिंपल, यहाँ n दिया है 10, यहाँ दिया है 2n, फॉर्मूला होता है 20 हो गया, आपका आंसर आ जाएगा। बाबू इससे इसको बनाएंगे, देखो 6 में क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी, इसको याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद देखो दो नंबर है, n स्क्वायर है, n प्लस 1 है, इसके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो n कितना दिया है, जैसे एग्जाम्पल में 10 स्क्वायर है 11 स्क्वायर है, तो 10 आपका n यही ना, आपका n 10 दे दिया, ये क्या बीच में 2n बोला है, 2 इंटू n 20, मतलब इसके बीच में काउंटिंग करोगे तो 20 नंबर आएंगे। कुल कितने नंबर होंगे 20 नंबर्स होंगे। तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे बनाओगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा, ठीक है।